तो दोस्तों हमने 3D प्रिंटेड रॉकेट्स की बात की। अब बात हो रही है 3D प्रिंटिंग को यूज करके मार्स में घर बनाने की। जी हाँ दोस्तों, मार्स हमारे पृथ्वी की नियरेस्ट प्लेनेट है और इसका एटमॉस्फेयर 95% अनब्रीदेबल कार्बन डाइऑक्साइड से भरी हुई है। एवरेज टेम्परेचर इस प्लेनेट की नॉर्मल रहती है -80 डिग्री सेल्सियस और रात में टेम्परेचर गिर के हो जाती है -220 डिग्री सेल्सियस। एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस है। नियरेस्ट प्लेनेट होने के बावजूद भी इस प्लेनेट तक पहुंचने में हमें 9 महीने का टाइम लग जाता है। अभी तक हम इंसान मार्स में नहीं गए हैं, सिर्फ रोबोट्स ही गए हैं। पर नासा का ये कहना है कि 2030 तक इंसान भी जाएंगे मार्स पे, वहाँ पर भी रिसर्च एंड एक्सप्लोरेशन वगैरह करेंगे। पर वहाँ पर जाने के लिए वहाँ पर रहने का भी तो जगह चाहिए जहाँ पर एस्ट्रोनॉट्स सेफ रह सके। तो इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला गया है 3D प्रिंटिंग के साथ। रेड प्लेनेट पर 3D प्रिंटिंग को यूज करके हैबिटेट तैयार किया जाएगा। रॉ मटेरियल्स में ज्यादातर यूज होगा मार्शियन रॉक एंड प्लांट बेस्ड पॉलीमर। इन केस अगर आपको 3D प्रिंटिंग के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो मैं आपको बता दूं, 3D प्रिंटिंग में एक डिजिटल फाइल होता है, एक कंप्यूटर जनरेटेड फाइल होता है। उस फाइल को ही मशीन प्रिंट करता है लेयर बाय लेयर। एक डिजाइन अपने मशीन को दे दिया और उस डिजाइन के बेसिस पर मशीन एक एक करके लेयर प्रिंट करता जाएगा और फाइनली जाके पूरा प्रोडक्ट बनके तैयार हो जाएगा। 3D प्रिंटिंग को यूज करके जैसे एक छोटा प्लास्टिक का पीस बनाना पॉसिबल है, वैसे ही 3D प्रिंटिंग को यूज करके रॉकेट पार्ट्स भी प्रिंट किया जा सकता है। इतना तक कि घर भी 3D प्रिंट किया जा रहा है, जो कि काफी सस्ता भी पड़ता है। इंडिया में भी इसका शुरुआत हो चुका है। केरला स्टेट में वहां पर 3D प्रिंटिंग को यूज करके घर बनाया गया है, जिसका नाम दिया गया है अमेज 28। पूरा एक बिल्डिंग है कंप्लीटली 3D प्रिंटेड। एनीवे, अगर पृथ्वी पर 3D प्रिंटेड हाउस बनानी है तो सभी चीजें हमें यहाँ पर ही मिल जाएगा। पर अगर मार्स में घर बनानी है तो ऐसा कुछ करना पड़ेगा ताकि कम से कम चीजें हमें पृथ्वी से लेके जाना पड़े। तो इसीलिए ऐसे मटेरियल्स को यूज किया जाएगा जो मार्स में इजीली अवेलेबल हो और उसका यूज करना पॉसिबल हो। अभी हमारे पास जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, इससे मार्स तक लार्ज अमाउंट ऑफ कार्गो ले जाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मार्स 2 गली छोड़ के तो नहीं है, डिस्टेंस है 225 मिलियन किलोमीटर। नासा को अगर मार्स तक 2 पाउंड की भी कार्गो ले जाना पड़े तो खर्चा आती है $54,000। तो पेलोड जितना कम होगा उतना ही बेहतर है। चलिए हम मार्स की 3D प्रिंटेड हाउस के बारे में बात करते हैं। एक न्यूयॉर्क बेस्ड कंपनी है AI स्पेस फैक्ट्री। इन्होंने एक ऐसा 3D प्रिंटेड हाउस डिजाइन किया है जो मार्स की एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड लो एयर प्रेशर को आसानी से हैंडल कर सकता है। मार्स का एटमॉस्फेयर काफी पतला है, तो इस वजह से यहाँ पर एयर प्रेशर भी कम है। पर इस हाउस में हैबिटेबल एयर प्रेशर मेंटेन किया जाएगा। अगर ये हाउस प्रॉपरली बिल्ड ना हो तो जो ये पूरा घर है ये बैलून की तरह फूल जाएगा। पर इस हाउस की डबल वॉल डिजाइन ऐसा नहीं होने देगा। दोस्तों, क्या आपने मार्शियन मूवी देखा है? अगर देखा है तो शायद आपको याद होगा, वहां पर डोम शेप्ड स्ट्रक्चर दिखाया गया था जहां पर सारे एस्ट्रोनॉट्स रह रहे थे। पर यहाँ पर AI स्पेस फैक्ट्री का ऐसा कहना है कि एग शेप्ड स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा एफिशिएंट है। तो इसीलिए इस प्रोजेक्ट में जो घर है वो एग शेप्ड स्ट्रक्चर में है। अब सबसे ज्यादा एफिशिएंट क्यों है? क्योंकि इसको बिल्ड करने में कम से कम मटेरियल का यूज होगा और स्ट्रक्चरली भी ये बहुत ज्यादा मजबूत होगा। तो बिल्ड मटेरियल कम लग रहा है, जो कि जरूरी है, और स्ट्रक्चरली भी ये ज्यादा मजबूत है, तो और क्या चाहिए। 3D प्रिंटेड इस हैबिटेट का नाम रखा गया है दोस्तों मार्शा। टोटल इसमें 4 फ्लोर्स है। डिफरेंट पर्पस के लिए 4 एस्ट्रोनॉट्स इसमें आराम से रह सकते हैं। और बिल्डिंग की स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए बिल्डिंग, हैबिटेट या फिर जो भी आप कहना चाहते हो, घर, जो भी आप कहना चाहते हो, इसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए, स्ट्रक्चर की मजबूती मेंटेन रहे, इसलिए इसमें विंडो के लिए स्पेस काफ़ी कम छोड़ी गई है। यहाँ पर स्काईलाइट है। स्काईलाइट से लाइट एंटर होके फिल्टर होते होते हर एक कमरे तक पहुंच जाएगा। तो सफिशिएंट नेचुरल लाइट यहाँ पर आराम से मिल जाएगी। और जैसा मैं कह रहा था, 4 एस्ट्रोनॉट्स का यहाँ पर रहने का जगह है, रहने का, खाने का, प्राइवेट स्पेस, एक्सरसाइज एंड एंटरटेनमेंट कॉर्नर, ड्राई लैब्स, वेट लैब्स, गैरेज फॉर एक्सप्लोरेशन रोवर्स, सब कुछ है यहाँ पर। इंटीरियर बिल्कुल अर्थ जैसा ही है, तो एस्ट्रोनॉट्स को फील ही नहीं होगा कि वो किसी और प्लेनेट पे हैं। और सच बताऊं तो इसका इंटीरियर इतना खूबसूरत है, इमेजेस को देख के, वीडियोस को देख के ऐसा मुझे लग रहा है इंटीरियर इतना खूबसूरत है कि मेरे घर में भी उतना अच्छा इंटीरियर नहीं है। ओवरऑल ये देख के सच में हैरानी हो रही है कि 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी किस लेवल तक गई है। मार्स में
एक दूसरे प्लेनेट में एक रोबोट जाके घर बना रहा है, वो भी 3D प्रिंटेड। एक रोबोट ही तो है, सब कुछ ऑटोमेटिक है, इसमें इंसानों का ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। सब कुछ रोबोट ऑटोमेटिक कर लेगा और एक घर बन के तैयार हो जाएगा। और ऐसा लग रहा है कि बहुत ही जल्दी हम इंसान भी किसी दूसरे प्लेनेट पे रहने लग जाएंगे, मार्स में ही शायद रहने लग जाएंगे, और तब हम कहलाएंगे इंटरप्लेनेटरी स्पीसीज। तो बस दोस्तों, इन फ्यूचर मार्स में अगर घर बनती है तो कैसा बनेगा ये मैंने आपको बता दिया है। मुझे लगता है आपको वीडियो एंटरटेनिंग लगा होगा, आपको वीडियो मजेदार लगा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल है उसको जरूर टैप कर दो। इससे क्या होगा, जब मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तब नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसी के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त कर दो। देने के लिए दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।